प्रेज़ लॉर्ड। आइए अजीजों, हम परमेश्वर के पवित्र वचन में चलेंगे, निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 7 बाब और उसकी 9वीं आयत। यहाँ पे वचन इस प्रकार कहता है कि इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी हैं। मेरे अजीजों, ये वस्त्र एक श्वेत वस्त्र है, यानी कि सफेद वस्त्र है। इसे मेमने के लहू से धोया गया है और श्वेत बनाया गया है। हमें अवश्य याद रखना चाहिए कि हमें मात्र लहू के द्वारा ही अपने पापों से धोए जाने पर शुद्ध हो सकते हैं। न केवल हमें अपने पापों से शुद्ध होना चाहिए, परंतु हमें अवश्य ही अपने आचरण में भी शुद्ध होना चाहिए। इससे भी लहू में धोकर ही शुद्ध किया जा सकता है। किसी भी मसीह का एक कार्य भी मूल रूप से श्वेत नहीं है, भले ही हम में कुछ धार्मिकता हो, ये मिश्रित है और शुद्ध नहीं है। हम अक्सर दूसरों के प्रति नर्म रह चुके हैं, परंतु भीतर से हम अनिच्छा रखते हैं। हम अक्सर दूसरों के प्रति धैर्यवान रहते हैं, परंतु जब हम घर पहुंचते हैं तो बुड़बुड़ाने लगते हैं। इसलिए कुछ धार्मिक कार्य करने के बाद भी हमें लहू की शुद्धता की आवश्यकता है। हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू की आवश्यकता है कि हम उन पापों से शुद्ध हों जिन्हें हम करते हैं। और हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू की आवश्यकता इसलिए भी है कि हमारे धार्मिक कार्य शुद्ध किए जाए। कोई भी मसीह कभी ऐसा वस्त्र नहीं बना सकता जो शुद्ध, श्वेत हो, सफेद हो। यदि हम एक ऐसा बना भी सकते जो 99% शुद्ध होता है, इसमें अभी तक 1% का मिश्रण रहता है। परमेश्वर के सामने कोई मनुष्य संपूर्ण कलंक रहित नहीं है। यहाँ तक कि प्रभु के प्रेम के लिए किए गए भले कार्यों को लहू से शुद्धता की आवश्यकता होती। मेरे दोस्तों, एक बहुत आत्मिक मनुष्य ने एक बार कहा था कि उसने पाप के लिए बहाए हुए आंसुओं तक को लहू की शुद्धता की आवश्यकता है। यहाँ तक कि पश्चाताप के आंसुओं को लहू द्वारा शुद्ध होने की आवश्यकता है। इसलिए प्रकाशित वाक्य 7 बाब और उसकी 14वीं आयत संकेत करता है कि उनके वस्त्र मेमने के लहू में श्वेत किए गए थे। हमारे पास कुछ नहीं है जिस पर हम घमंड कर सके। बाहर से भीतर की और संपूर्ण रूप से कुछ भी शुद्धता नहीं है। हम अपने बारे में जितना अधिक जानते हैं, उतना ही हमें पता चलेगा कि हम कितने दूषित हैं। हमारे अच्छे कार्य और हमारे अच्छे विचार गंदगी में मिल गए हैं। लहू की शुद्धता के बिना श्वेत होना असंभव है मेरे दोस्तों। परंतु यह वस्त्र मात्र श्वेत ही नहीं है, वो चमकदार था, उज्जवल था। हव्वा के पाप करने से पहले संभवतः वो श्वेत थी, परंतु किसी भी प्रकार से चमकदार नहीं थी। पतन से पहले हव्वा पाप रहित थी, परंतु वो मात्र अबोध थी, पवित्र नहीं थी। परमेश्वर मात्र ये मांग नहीं करता कि हम श्वेत बने, परंतु ये भी कि हम चमके। श्वेतता का एक निष्क्रिय शांत पहल है, परंतु चमक सकारात्मक सक्रिय पहलू है। इसलिए हमें अवश्य ही कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, न ही हमें सीधे मार्ग की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि कठिनाई के दिन में हमें चमका सकते हैं। कुछ मसीहों के लिए हम ये नहीं सोचते कि उन्होंने पाप किया है या वे किसी प्रकार से गलत हैं। इसके विपरीत हमें लगता है कि वो हर प्रकार से बहुत भले हैं, परंतु हमें किसी प्रकार की चमक दिखाई नहीं देती। उनकी भलाई मात्र एक समानता भलाई है। वे श्वेत है, परंतु वे चमकते नहीं। फिर भी ऐसे अन्य मसीह हैं जो बार बार कष्टों को झेलते और उनका सामना करते हैं। अक्सर वो इतना हिल जाते हैं कि ऐसा लगता है कि वो निश्चय ही गिर जाएंगे, परंतु वे उठना जारी रखते हैं अपने जीवन के अंदर। एक विशेष समय के बाद ये मसीह चमक का गुण पाते हैं। वे अपने चरित्र और अपने गुणों में चमक रहे होते हैं। वे साधारण नहीं रहते, परंतु चमकते रहते हैं। वे मात्र श्वेत नहीं रहते, वो उज्जवल होते हैं।
मेरे अजीजों, परमेश्वर हम में हर समय कार्य कर रहा है। वो लगातार हम पर अपने और अधिक प्रयत्न कर रहा है ताकि हम श्वेत हों, और वो हम पर लगातार कार्य कर रहा है ताकि हम चमकदार हों। उनकी इच्छा है कि हम इस चमके, इसलिए अवश्य है कि हम एक बहुत बड़ा मूल्य अदा करें। हमें अवश्य ही इच्छा करनी चाहिए कि हम पर हर प्रकार की कठिनाइयां आए, अन्यथा हम कभी भी नहीं चमक सकते। मात्र श्वेत होना पर्याप्त नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि एक सकारात्मक चमक हम में दिखाई दे। कठिनाई का भय, संकट का भय और सुलभ ढंग और सीधे मार्ग की इच्छा करना हमारे लिए चमक को सोने का कारण बनाता है। हम जितनी पीड़ा और संकट का सामना करेंगे उतना ही अधिक हम चमक सकते हैं। जो लोग साधारण और सुलभ जीवन जीते हैं वो श्वेत हो सकते हैं, परंतु वो चमकदार कभी नहीं हो पाएंगे। मेरे अजीजों, ये वस्त्र महीन मलमल का है। पवित्र शास्त्र के अनुसार ऊन का अर्थ मलमल से भिन्न होता है। ऊन प्रभु यीशु मसीह के कार्यों को प्रकट करता है और मलमल पवित्र आत्मा के कार्यों को प्रकट करता है। मेरे अजीजों, यदि हम यशायाह नबी की पुस्तक 53 बाब और उसकी 7वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह को एक ऐसी भीड़ कहते हैं जो ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहती है। इस पद में हम देख सकते हैं कि ऊन में छुटकारे का गुण होता है, फिर भी महीन मलमल में छुटकारे का गुण सम्मिलित नहीं है। ये पेड़ों से उत्पादित होता है, इसका संबंध लहू से नहीं है। महीन मलमल पवित्र आत्मा द्वारा मनुष्य के भीतर किया गया कार्य है। महीन मलमल का वस्त्र हमें बताता है कि परमेश्वर मात्र ये मांग नहीं करता कि मनुष्य परमेश्वर की धार्मिकता पाए, परंतु अपने धार्मिक कार्य भी पाए। परमेश्वर मात्र ये नहीं चाहता कि हमारे भीतर उसकी धार्मिकता है, परंतु वे चाहता है कि हम में बहुत सी धार्मिकता है। मेरे जो प्रकाशित वाक्य 19 बाब और उसकी 8वीं आयत कहता है कि उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। मेरे जो सभी कार्य, सभी भारी धार्मिकताएं अनुग्रह द्वारा पैदा होती हैं, अधिकार दिया गया। ये कार्य स्वाभाविक मनुष्य द्वारा उत्पादित नहीं होते, ये पवित्र आत्मा के कार्य हैं जो मनुष्य के लिए किए गए हैं। हमें अवश्य ही प्रभु की ओर देखना सीखना चाहिए और अपेक्षा रखते हुए कहना चाहिए, प्रभु मुझे इसे दो, प्रभु मुझे अनुग्रह दो। ये कितना भला है कि वस्त्र अनुग्रह द्वारा दिया गया है। यदि हम कहते हैं कि वस्त्र हमारे द्वारा बनाया गया है, ये सत्य है। निश्चय ही इसे हमारे द्वारा बुना गया है, परंतु दूसरी ओर इसे परमेश्वर द्वारा दिया गया है। क्योंकि जब हम अपने ऊपर निर्भर हो जाते हैं तब कोई वस्तु उत्पादित नहीं कर सकते। प्रभु पवित्र आत्मा द्वारा इसे हम में पूर्ण करता है। बहुत बार हम सोचते हैं कि निश्चय ये भार बहुत बड़ा है, हम भाग जाना चाहते हैं, लगभग निवेदन रूप से तर्क देते हुए, हे प्रभु मुझे छोड़ दो, अक्सर हम कहते हैं। परंतु हमें अपनी प्रार्थना को बदलते हुए कहते हैं कि प्रभु मुझे भार उठाकर चलने के योग्य बनाए, प्रभु मुझे इसके नीचे खड़े होने का कारण बनाइए, मुझे श्वेत कीजिए और मुझे चमकते हुए वस्त्र को ओढ़ने दीजिए। प्रकाशित वाक्य 19 बाब और उसकी 19वीं आयत कहता है कि तब स्वर्गदूतों ने मुझसे कहा, ये लिख। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने कहा और परमेश्वर ने यूहन्ना को लिखने के लिए कहा। उसने क्या लिखा? उन्होंने लिखा, धन्य है वे जो मेमने के विवाह की भोज में बुलाए गए हैं। स्वर्गदूत ने कहा कि यह वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। मेरे अजीजों, कोई दूसरा अवसर नहीं हो सकता, इससे अधिक ऊंची स्थिति नहीं हो सकती मेमने के विवाह में बुलाया जाना। मेरे अजीजों, यह वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। परमेश्वर इसे विशेष रूप से स्पष्ट करता है कि ये उसके सत्य वचन है। हमें अवश्य ही इन्हें स्वीकार करना चाहिए, हमें अवश्य ही इन पर ध्यान देना चाहिए और हमें अवश्य इन्हें याद रखना चाहिए।
मेरे जो विवाह के भोज में बुलाए हुए और मेमने की दुल्हन के बीच की क्या भिन्नता है, एक प्रश्न हमारे सामने आता है। मेरे जो दुल्हन चुना हुआ दल है, नया मनुष्य, परंतु जो विवाह के भोज में बुलाए गए हैं वे बहुत से व्यक्तिगत रूप में हैं, जय पाए हुए हैं। मेमने के विवाह के भोज का अभिप्राय राज्य के युग से है। बुलाए हुए प्रभु के साथ एकत्रित होंगे और एक विशेष सहभागिता के अनूठा आनंद मनाएंगे जिसे किसी ने कभी नहीं चखा होगा। मेरे जो प्रभु ने स्वर्गदूत के द्वारा कहा, धन्य है वे जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। यह वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। परमेश्वर अपने लिए करे कि हम उसके साथ इस विशेष सहभागिता में आनंद मनाने के योग्य हो सके। परमेश्वर करे कि हम वैसे बन सके जो विनम्र होकर उसके हृदय की इच्छा को संतुष्ट करने की खोज करते हैं। परमेश्वर करे कि हम उन लोगों को खोजने का कारण बने जो कलीसिया के लिए जीवन को देते हैं, और परमेश्वर करे कि हम राज्य के लिए जय पाने वाले बन सके। पद 21 कहता है, फिर मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। मेरे जो यहां फिर एक दूरी से हम उत्पत्ति के विपरीत खड़े हैं। उत्पत्ति 1 में आकाश और पृथ्वी, मौलिक आकाश और पृथ्वी हैं, परंतु इस पर हमें नया आकाश और नई पृथ्वी बताया गया है। उत्पत्ति में समुद्र था, परंतु इस पद में कहीं भी समुद्र नहीं है। पद 2 आगे कहता है कि फिर मैंने पवित्र नगर नई यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए। मेरे जो अध्याय 19 में एक घोषणा की गई है कि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार किया है, परंतु इस अध्याय में नए यरूशलेम को एक दुल्हन के समान तैयार किया गया है जो अपने पति के लिए सजी है। यह एक वास्तविकता है। प्रकाशित वाक्य में बहुत सी घोषणाएं हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण घोषणा प्रकाशित वाक्य 11 बाब और उसकी 15वीं आयत की है। घटनाओं के क्रम अनुसार बेटे का उठाया जाना और अजगर का स्वर्ग से गिराए जाना घोषणा के बाद घटित होता है। तब यह वचन कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया। मेरे जो इस समय पर यह कैसे कहा जा सकता है? यह संभव है क्योंकि यह घोषणा बातों के आरंभ में की गई थी, ना कि इसकी पूर्णता के समय। इसका अर्थ है कि निर्णायक बिंदु आ पहुंची है। जब परमेश्वर के उद्देश्य में एक निश्चित निर्णायक बिंदु आ जाती है, परमेश्वर स्वर्ग में से इस प्रकार की घोषणा कर सकता है। अध्याय 19 में परमेश्वर एक अन्य घोषणा करता है, यह कहते हुए कि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार किया है। यह घोषणा उन घटनाओं को जो होने वाली है के आरंभिक समय में की गई थी, क्योंकि परमेश्वर के सामने जय पाए हुए दुल्हन को भेंट करते हैं और क्योंकि लोगों का यह दल परमेश्वर की दृष्टि में तैयार है। परमेश्वर यह घोषणा करने के योग्य है कि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। फिर भी आप पहुंचा है को पूर्ण रूप में नए आकाश और नई पृथ्वी में समझा जाता है। प्रकाशित वाक्य 21 बाब और उसकी दूसरी आयत में यूहन्ना ने वास्तव में देखा कि नया यरूशलेम परमेश्वर द्वारा स्वर्ग से भेजा जा रहा था। उस समय हर प्रकार से दुल्हन वास्तव में तैयार थी। यह मात्र वैसी तैयारी नहीं है जिसकी घोषणा अध्याय 19 में हुई है, परंतु यह तैयारी वास्तविक सच्चाई है। अब हमें अवश्य इफिसियों 5:21 और उसकी 27वीं आयत को देखना चाहिए। लिखा है कि उसके वचन के द्वारा जल के स्थान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी महिमामयी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वह पवित्र और निर्दोष हो। मेरे जो कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, ये शब्द कहा गया है इफिसियों में। मेरे जो प्रकाशित वाक्य
21वीं आयत में यह वचन पूर्ण हुआ है। अब परमेश्वर के सामने दुल्हन परमेश्वर को भेंट किए जाने के लिए तैयार है। दुल्हन के समान तैयार को समझना अधिक कठिन नहीं है। राज्य युग के अंत तक संपूर्ण कलीसिया इस स्थान पर लाई जाएगी। हम आज जिसे देखने में असफल रहते हैं, उसे उस दिन पूर्ण रूप से देख नहीं पाएंगे। आज हम कह सकते हैं कि परमेश्वर का स्तर कलीसिया के लिए उच्च है और पूछ सकते हैं कि कलीसिया किस प्रकार ऐसी स्थिति को ग्रहण करेगी। हो सकता है कि हम ये न जान पाए कि परमेश्वर इसे कैसे करेगा, परंतु हम ये जानते हैं कि कलीसिया उस स्थिति को नए आकाश और नई पृथ्वी के समय पालेगी। कुछ सोच सकते हैं कि कलीसिया इफिसियों 5 की स्थिति में राज्य के युग से पहले पहुंच जाएगी। फिर भी प्रभु ने यह नहीं कहा था कलीसिया इस स्थान पर प्रकाशित वाक्य 21 से पहले नहीं पहुंचेगी। नया आकाश और नई पृथ्वी के समय वो मात्र संतों का ही दल नहीं होगा जो श्रेष्ठ होगा, परंतु सभी संत संपूर्ण देह सभी युगों से जातियों के होंगे। वो सभी परमेश्वर के सामने एकत्रित होंगे और परमेश्वर की उपस्थिति से महिमा पाएंगे। ये जो भविष्य में होने वाली घटनाएं हैं, परमेश्वर ने अपने सेवक को यूहन्ना को दर्शन में दिखाया कि वर्तमान में इस तरीके से कलीसिया के साथ इस तरीके से ये घटनाएं घटित होंगी। परमेश्वर करे कि हम इस स्थिति के लिए तैयार रहें कि जब परमेश्वर जय पाए हुए को बुलाए तो हम जय पाए हुए हों, हम अपने वस्त्र मेमने के लहू से शुद्ध किए हुए हों और परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े हो सके। मेरे अजीजों, हमें आज जरूरत है अपने आप को उन जय पाए हुए के समान बनाने की, ना कि संसारिक व्यक्ति। परमेश्वर चाहता है कि हम जय पाए हुए बने ताकि हम मेमने के विवाह में शामिल हो सके। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम दुआ मांगे। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके इस सुंदर वचन के लिए, इस गुण रहस्य के लिए जो भविष्य में होगा। परमेश्वर, आपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने दास के द्वारा परमेश्वर दर्शन दिया और उसको परमेश्वर ये तमाम जो घटनाक्रम जो आज हमने वचन में देखा हुआ, परमेश्वर प्रभु जी तू हमको इस लायक बना, हमको तैयार करके खुदावन हमारे जीवन में कोई भी शैतानी प्रभाव ना हो। तमाम शैतानी बंधनों को, तमाम शैतानी प्रभावों को तोड़ते हुए परमेश्वर हमको अपने लिए तैयार कर कि हम एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनकर खुदावन जिसमें ना दाग, ना झुर्री, ना कलंक, ना कोई ऐसी चीजें तेरे सामने खड़ी हो सके। हमारे जीवनों को खुदावन तो अपने नाम, काम और जलाल के लिए इस्तेमाल कर। जितने सुनने वाले लोग हैं उन सबों के जीवनों पे, उनके परिवारों पे प्रभु जी आपकी आशीष हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।